तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं बच्चों क्लास 9th का जो बच्चों 18 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है। बच्चों हम यहाँ पे उसका सेकेंड पाली का बच्चों ओरिजिनल इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हुए हैं। बच्चों इसके पहले हम आपको जो जो भी क्वेश्चन दिए थे बच्चों, वो सारा क्वेश्चन आपका 100% मैच करा। तो बच्चों इसीलिए हम आपके लिए इंग्लिश का भी क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। और बच्चों आप बिल्कुल ही संकोच मत करिए, क्योंकि ये बच्चों आपका 110% जो है बच्चों, ये आपका ओरिजिनल ही क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आपको हम बच्चों आज बता देते हैं कि इस वीडियो में हम आपको यहाँ पे 100 मार्क्स कंप्लीट कराने वाले हैं, जिसमें कि बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी होगा और साथ में बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सब्जेक्टिव भी होने वाला है। ठीक है, और साथ में बच्चों हम आपको यहाँ पे ओमार भी आपके लिए लेकर के आए हुए हैं कि आपको ये ओमार भी किस प्रकार से भरना है और ये कॉलम वगैरह को किस प्रकार से भरना है बच्चों। और साथ में बच्चों हम आपके लिए एक ब्लैंक शीट भी लेकर के आए हैं बीएससीबी का, जिसमें कि आपको बताएंगे कि हम ऐसे मतलब कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है उसको किस प्रकार से बनाना है आपको। ठीक है, तो बच्चों आपको कुल मिलाकर के यहाँ पे 100 नंबर हम आपका यहाँ पे कंप्लीट कराने वाले हैं। तो बच्चों अगर ये वीडियो अगर यदि आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल हो तो बच्चों आप इसे लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए तो बच्चों इसे सब्सक्राइब करिएगा। तो जरा लेट ना करते हुए चलिए बच्चों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों आपको बता देते हैं कि ये जो आपका जो सब्जेक्ट जो है इंग्लिश, इसका बच्चों कोड जो है वो 113 है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है। कहा है कि बच्चों धर्म क्या कहा है बच्चों यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे एक नंबर में यहाँ पे सॉरी बच्चों, यहाँ पे एक नंबर में क्वेश्चन में क्या कहा है कि धर्म युद्धा इज स्टोरी ऑफ। तो बच्चों धर्म युद्धा जो स्टोरी है ये किसका कहानी है, तो बच्चों एक यंग गर्ल की कहानी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अलग क्वेश्चन में कहा है कि पद्मा बिलीव्स इन द इक्वलिटी बिटवीन, मतलब पद्मा जो है बिलीव करती थी इक्वलिटी किसके बीच में, तो बच्चों चाइल्ड एंड ओमेन के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा बी। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कहा है। 3 नंबर क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि एन अनमैरिड वोमेन इज कॉल्ड इमोरल एंड, तो बच्चों इसका हो जाएगा वांटोन। ठीक है, पहले बच्चों ऑप्शन नंबर आपको बी सिलेक्ट करनी है। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि हाउ मेनी सन डिड हैव ययाति। तो बच्चों ययाति को जो था 5 पुत्र थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों आपको बी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कहा है कि बच्चों ययाति वॉज वन ऑफ द एनक्लोज ऑफ दैट, यानी कि इसका जो है हो जाएगा आपका 5 का जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पांडव्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर को देखिए यहाँ पे क्या कहा है बच्चों, क्वेश्चन में कहा है कि द एसएमएससी स्टोर द मैसेज एंड, तो ये बच्चों फॉरवर्ड हो जाएगा। 6 का सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा है बच्चों एसएमएस इज सेंट बाय टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि मैनी क्या है बच्चों, मैनी फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो डैमेज्ड बाय। तो ये बच्चों जो है डैमेज जो होता है किसके कारण से जंगल डैमेज होता है, तो बच्चों पॉपुलेशन के सॉरी बच्चों पॉल्यूशन की वजह से हो जाता है। ठीक है, पॉल्यूशन पॉपुलेशन दोनों की वजह से हो जाता है बच्चों, तो यहाँ पे पॉपुलेशन तो नहीं दिया हुआ है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर आपको बी करना है, पॉल्यूशन की वजह से हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं हम 9th नंबर में। यहाँ पे कहा है बच्चों कि 14 अमेरिकन डाई ईच डे ऑफ। तो ये बच्चों जो 14 जो अमेरिकन जो पीपल जो डेथ किए थे, ये बच्चों अस्थमा की वजह से किया था। ठीक है, तो ये बच्चों हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आपको बी बच्चों यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे कहा है कि टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज हैज बीन रिटन बाय। तो ये जो बच्चों किसके द्वारा लिखा गया है, तो बच्चों ये जो लिखा गया था आपका मोटी नैसानी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है बच्चों, मोटी नैसानी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या कहा है, सॉरी बड़े बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन हमारा छूट गया लगता है। 11 नंबर, हाँ 11 नंबर, यहाँ पे बच्चों 11 नंबर में क्वेश्चन में कहा है कि ह्यूमन पॉपुलेशन हैज ऑलवेज बीन इन, तो बच्चों फ्लक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको बी सिलेक्ट करनी है। अगला क्वेश्चन है बच्चों नर्सिसस वाज ए हैंडसम ए यंग मैन। ओके, तो राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको हम आगे इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को बताते हुए चलेंगे। 13 नंबर में देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि नर्सिसस सॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ब्यूटीफुल। तो बच्चों वो जो रिफ्लेक्शन को देखा था वो अपने फेस का देखा था। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन सॉरी हाँ फेस का, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा बी। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा है बच्चों नर्सिसस सॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ब्यूटीफुल, बच्चों वही क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ओके, अलग क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ पे कहा है कि ईचो कम फॉरवर्ड टू मीट नर्सिसस। ठीक है बच्चों, नर्सिसस से मिलने के लिए वो आ रही थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा डी।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 15 नंबर में क्या कहा है। 15 नंबर में बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वॉज ऑल्सो कॉल्ड। तो बच्चों ये जो कहलाए जाते थे तो बच्चों ये खान साहब के नाम से कहलाए जाते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपको बी करना है। ठीक है, खान साहब। अगले क्वेश्चन पे आइए बच्चों, कहा है कि डीड कहाँ है बच्चों, हाँ यहाँ पे कहा है बच्चों व्हाट डिड औरंगजेब बैन इन हिज रॉयल पैलेस। ठीक है, तो उन्होंने बच्चों क्या बैन किया था, तो बच्चों उन्होंने बैन किया था प्लेइंग ऑफ हारमोनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे ये बच्चों यहाँ पे कहा है कि द स्ट्रीट ऑफ काठमांडू वेयर। तो बच्चों नौरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कहा है द फ्लूट सेलर प्लेड विदाउट एक्सेसिव। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर इसका भी आपका डी होगा। ठीक है, जो भी है बच्चों आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या है कि अब्दुल कलाम बिकम द 11th डेज ऑफ इंडिया। तो बच्चों अब्दुल कलाम जो है ये तो आपको बच्चों को पता है, ये प्रेसिडेंट बिकम बना है, प्रेसिडेंट बने थे 11वां प्रेसिडेंट बना था हमारा। ठीक है, राष्ट्रपति बने थे हमारे। अगला क्वेश्चन है बच्चों की जिम एंड डेला आर हस्बैंड एंड क्या थे बच्चों, तो हस्बैंड ये तो सिंपल सी बात है, हस्बैंड और क्या होगा, तो हस्बैंड एंड वाइफ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बच्चों 20 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों डेला सोल्ड हर हेयर टू बाय क्रिसमस गिफ्ट फॉर हर। तो बच्चों ये जो है किसके लिए खरीदी थी, तो बच्चों ये खरीदी थी अपने हस्बैंड के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा सी। डेला कंटिन्यूड हर मनी डेज टाइम। तो बच्चों ये जो है क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये जगह हस्बैंड के लिए ही बच्चों वो मनी को जो है कलेक्ट करती थी। ठीक है, कंटिन्यूड हर मनी टाइम डेज टाइम, तो ये बच्चों हो जाएगा 3 टाइम्स, सॉरी बच्चों हाँ 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि बच्चों द शॉपिंग बैग वॉज मेड ऑफ। बच्चों शॉपिंग बैग जो होता है वो किसका बनाया जाता था। ठीक है, तो 23 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक का। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि ग्रैंड मदर्स वर्ड वुड फ्लो इनसाइड द पोल्स माइंड लाइक द। तो बच्चों लाइक द क्या हो जाएगा, तो बच्चों हो जाएगा लाइक द आपका लाइट। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या है कि मिल्टन इज अनाउन फॉर हिज। ठीक है, तो मिल्टन इज अनाउन फॉर हिज, तो बच्चों हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ग्रैंड स्टाइल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। 26 नंबर में क्या कहा है प्यारे बच्चों, कहा है कि जॉन मिल्टन वॉज ए विलन नाउन पुरैटिन पोएट ऑफ द। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी 17th हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में 27 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि द विंड इज नॉट शो। विंड इज नॉट शो, तो बच्चों हो जाएगा आपका अनकाइंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर कहा है बच्चों मोस्ट फ्रेंडशिप इज। तो बच्चों मोस्ट फ्रेंडशिप इज क्या होता है बच्चों, फिंगिंग होता है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, फैगनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों, कहा है कि द टूथ ऑफ द विंटर विंड इज नॉट सो कीन बिकॉज द विंटर विन नोट। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी शीन हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि द स्पीकर वांट टू क्या है बच्चों, डेफोडिल्स, हाँ डेफोडिल्स टू। तो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, तो स्टे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों, क्या है कि द मॉर्निंग्स डेव हैज बीन कंपेयर टू। तो हैज बीन कंपेयर टू क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा प्यारल। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 के बाद आपका हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन, सॉरी फॉर डेट बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन अभी हुआ नहीं है हम लोग का। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहा है, कहा कि द पोएट ऑफ द पोएम साउंड इज। तो साउंड इज क्या हो जाएगा बच्चों, तो साउंड इज हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका तो आंसर होना चाहिए बच्चों हाँ रजनी प्रुलेकर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए बच्चों। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा है यहाँ पे क्या कहा है बच्चों कि द ट्री इज टोल्ड इज साउंड वॉज कट डाउन इन द वुड्स। ठीक है, 33 का हो जाएगा बी। 33 का हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी। 34 नंबर क्वेश्चन पे आइए, कहा है कि इन द पोएम सेल्फ इंट्रोडक्शन द स्पीकर इज ए
तो बोलने वाला जो वो जो है वक्ता जो है बच्चों वो क्या है, स्पीकर जो है, मतलब ये जो पोएम है सेल्फ इंट्रोडक्शन, वो बोलने वाला क्या है। तो प्यारे बच्चों ये जो हो जाएगा आपको हो जाएगा ओमेन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। 35 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कट गया है, बट यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को। द डेज इज कन्फाइंड टू होम एंड चिल्ड्रन। तो बच्चों होम एंड चिल्ड्रन, तो इसका हो जाएगा बच्चों आपको ऑप्शन नंबर आपको सी इसका सिलेक्ट करनी है, याद रखिएगा 35 का सी है। ओके, क्वेश्चन बच्चों पीडीएफ बनाने में थोड़ा हमारा कट गया था। ओके, तो 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में कहा कि द पोएट पैस रोट द पोएम, किस पे बच्चों ये पोएम को लिखा गया है, तो बच्चों ये लिखा गया था आपका आई एम लाइक ग्रास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। 37 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि द पोएट प्रास डेस हिमसेल्फ टू ग्रास। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा बच्चों आपका कंपेयर्स। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। पहले बच्चों अभी यहाँ 37 तक रहने देते हैं। ठीक है, पहले अब हम लोग को क्या करना है कि सब्जेक्टिव जो बच्चों क्वेश्चन है थोड़ा सा पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर जो बाकी बचा ऑब्जेक्टिव है उसको देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों सब्जेक्टिव का खंड सेक्शन बी में क्या कहा गया है। यहाँ पे आपको जो है बच्चों 4 पैसेज दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा। पहले हम आपको टाइप बता देते हैं। 4 पैसेज दिया है, जिसमें कि पहला जो है बच्चों दो पैसेज, उसमें से आपको किसी एक को बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो बच्चों 2 पैसेज है, इसमें भी आपको किसी एक को बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या किया बच्चों कि पहला जो यहाँ पे पैसेज है 2 में, फर्स्ट नंबर में बच्चों ये पहला जो पैसेज है, हम इस पैसेज को सॉल्व नहीं किए हैं, हम इसके बाद वाला जो पैसेज है बच्चों हम उसको सॉल्व किए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे समझाते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम जो क्वेश्चन जो आपको दिखा रहे हैं, इस क्वेश्चन को बच्चों आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आपको यहाँ पे क्वेश्चन को आपको हम दिखा रहे हैं, आंसर के साथ में हमको दिखा देंगे। अब की बार यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पे। ओके, ये जो बच्चों हमारा है ये पैसेज है आपका, और एक का बच्चों ये 2 नंबर पैसेज है। ठीक है, 2 नंबर पैसेज है, और ये पैसेज है जो बच्चों इसको ध्यानपूर्वक जब आप पढ़ेंगे तो इसी में बच्चों आपका ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट बच्चों आपको आंसर बता देते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि वेयर शुड ए पर्सन शो, क्या है बच्चों, वेयर शुड ए पर्सन शो कोर्टेस्टी। ठीक है बच्चों, कोर्टेसी। तो बच्चों ये इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हम यहाँ पे देखिए आपको आंसर आपके लिए हम लेकर के आ गए हैं। आप बिल्कुल ही चिंता नहीं करिए। यहाँ पे देखिए कहाँ गया, यहाँ पे बच्चों आपका आंसर हम यहाँ पे लिख करके लेके आए हुए हैं। ये बच्चों चला गया आपका क्वेश्चन कहाँ पे है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये वाला जो आपका जो दिया हुआ है बच्चों ये। ठीक है, ये वाला पैसेज, इसका हम लोग आंसर देखते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन क्या क्या कहा है, पहला क्वेश्चन में यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में कहा है कि हु वॉज न्यूटन। ठीक है, क्या है बच्चों क्वेश्चन, हु वॉज न्यूटन। तो बच्चों इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे देखिए हम लिख करके क्या लेके आए हुए हैं। ये बच्चों हम आपको यहाँ पे बताए हुए हैं, ये एक ब्लैंक शीट है, जैसा कि हम आपको पहले बताए थे। यहाँ पे बच्चों आपको आंसर लिखना होता है। यहाँ आप जो है बच्चों इस जगह पे, यहाँ पे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है। ठीक है, जैसे कि आप जो है सेक्शन बी को बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेक्शन बी लिखना है ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे कि 2 नंबर का, जैसे 1 नंबर का बना रहे हैं आप। ठीक है, 1 नंबर का क्या कर रहे हैं बच्चों, 1 नंबर का आप 2 नंबर में ए का आंसर दे रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे ए लिखिएगा और यहाँ पे इस प्रकार से आंसर लिखेंगे, और यहाँ से बच्चों आपको आंसर अपना लिखना शुरू करना है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आपको आंसर लिखना आपको इसमें शुरू करना है। तो यहाँ देखिए बच्चों हु वॉज न्यूटन, इसका राइट आंसर हो जाए न्यूटन वॉज ग्रेट साइंटिस्ट। ठीक है, दूसरा आंसर क्या है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन दूसरा है हु वॉज द डे डूइंग इन द रूम। तो इसका हो जाएगा बच्चों आंसर 1। क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन में है वन डे ही वेंट आउट ऑफ हिज रूम लिविंग हिज लिटिल डॉग एज स्लीप बिफोर द फायर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 3 नंबर में है कि व्हाट वाज ऑन द टेबल, व्हाट वाज ऑन द टेबल। तो हो जाएगा ऑन द टेबल ले ए, क्या है बच्चों, ऑन द टेबल, एक सेकेंड बच्चों यहाँ पे, हाँ, ऑन द टेबल ले ए हेप ऑफ नोट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर में है बच्चों व्हाट हैपेंड टू द पेपर्स। तो लिटिल डॉग रोज अप जंपेड अपॉन द टेबल एंड overturned the lighted candela. Okay, the paper soon caught fire and burned.
ओके, तो ये था बच्चों आपका 1 नंबर पैसेज का आंसर। ठीक है, ये जो आपका बच्चों न्यूटन वाला जो पैसेज है इसका बच्चों ये हम आपको इसका आंसर बता दिए। ठीक है, अब जैसे कि अब अगला अगर पैसेज की अगर हम आंसर का बात करें तो देखिए बच्चों यहाँ पे अगला जो है हमारा क्या है, हु वॉज बुद्धा, यानी कि बुद्धा वाला जो है बच्चों आपको हम इसका अब आंसर बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो हु वॉज बुद्धा, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, तो बुद्धा वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट रिलीजियस टीचर। अगला है फिर बच्चों व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ बुद्धा, तो हीज रियल नेम वाज गौतम बुद्ध। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों व्हाट वाज द रियल नेम, अच्छा ये बता दिए। बोला है व्हेन वाज बोर्न बुद्धा बोर्न, तो बच्चों बुद्धा बोर्न वाज इन द ईयर 15 BC। ओके, मतलब 500 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों व्हाई डिड बुद्धा हैव हिज पैलेस। ओके, तो बच्चों यहाँ आंसर इसका राइट क्या हो जाएगा, तो जाएगा ही वांटेड टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ लाइफ सो ही लेफ्ट हिज पैलेस। ओके, फिर देखिए बच्चों यहाँ पे ये है बच्चों आपका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट का। अगला वाला जो है बच्चों यहाँ पे है क्या, क्वेश्चन नंबर 3, रीड द स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ऑफ द फॉलो। ठीक है, डेट फॉलो, तो यहाँ पे है बच्चों पहला क्वेश्चन है व्हाट देयर इज अवे, तो इसका हो जाएगा योर आवर्स टू एंड ड्राई अवे। तो बच्चों ये हम आपको यहाँ पे पैसेज का जो है जो राइट आंसर होना चाहिए था वो हम बच्चों आपको यहाँ पे बता दिए। ये अभी जो हम आपको बताएं बच्चों लास्ट में ये क्वेश्चन का आंसर है आपका। ठीक है, और इसके पहले जो बच्चों आपको बताएं ये बुद्धा वाला का बता दिए, तो ये आपका ये एक ख़त्म कर दिए हम ये मतलब पैसेज, और एक जो है बच्चों आपको हम ये पैसेज आपको हम बता दिए। ठीक है, ये 2 पैसेज बता दिए, तो याद रखिएगा बच्चों। और बाकी का जो है बच्चों हम आपको अगले वीडियो में ये जो बाकी सब्जेक्टिव जो है वो हम कंप्लीट करा देंगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं हम फिर से एक न्यू क्लास के साथ में, चैनल पर बने रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।